चबे लोग आके बोलता है कि पवन भैया पता है हम न रहते हैं जी पवन भैया के साथ, हम न देखते हैं, बिना लड़की का उड़ा सकते हैं, बिना दारू का रह सकते हैं। फिर मीडिया पे आएगा पवन भैया को कोई ऐसे बोल देगा, पवन भैया ऐसा बनने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा, ये लेना। महाराष्ट्र के बाबा खान बोले हैं तो अभी तक एक कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि जानता है कि हम वहां बोलेंगे तो हम कुटा जाएंगे। चुनाव चाहे हारे, अब जितना भी फिल्म शूट होगा हम शाहबाद में करेंगे, और अभी तक एक भी फिल्म शूट नहीं की है। देखिएगा, हम बोले थे कि पवन भैया 110 नहीं 200% चुनाव, बिहार के लोग आपको सपोर्ट कर रहा है, बिहार की वजह से आप पैसा कमा रहे हैं और आप आ नहीं रहे, तो ये तो गलती है। धनिया अगर वही इंग्लिश में लोग बोल देता है कि डांसर है, एक्टर है, तो लोग खुश हो जाते हैं। से लोग नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं नचुनिया बजुनिया ये करेगा क्या। देख रहे हैं लाइव ब्लॉग न्यूज़ और जो हम आपके साथ अंशु। देखिए, तेज प्रताप यादव सिंगर पे आरोप लगाते हैं कि ये नाचते हैं गाते हैं तो ये नचुनिया है। पवन सिंह अभी वो भी चुनाव के मैदान में आ रहे हैं, लेकिन उनको बार बार जो भी सांसद विधायक चाहे जिनसे भी इंटरव्यू लिया जाता है, इनके बारे में पूछा जाता है, तो वह सिर्फ ये एक ही बात बोलते हैं कि वो नचुनिया है बजुनिया है, वो क्या करेगा। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ सिंगर बीरू किशन जी है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है, देखने वाले सभी दर्शक का भी। ये देखा जाता है कि पवन सिंह जब से चुनावी में आया है तब से कोई भी सांसद विधायक किसी का भी बयान सुनिए तो वो यही कहते हैं नचुनिया है बजुनिया है। देखिए, नचनिया बजनिया अगर वही इंग्लिश में लोग बोल देता है कि डांसर है, एक्टर है, तो लोग खुश हो जाते हैं, और नचनिया बजनिया बोल देते हैं तो दिक्कत लगता है। वो हिंदी शब्द है, और आप देखिएगा हमारे भिखारी ठाकुर जी को, महेंद्र मिश्र जी को पहले यही सब शब्द से सम्मानित किया जाता था। और अभी भी हमारे गाँव में कोई प्रोग्राम होता है तो लोग बोलते हैं चलो नाच देखने, चलो ऑर्केस्ट्रा देखने, उस पर स्टेज शो होता है तो स्टेज शो, जागरण होता है तो जागरण देखने के लिए। तो हिंदी शब्द और इंग्लिश शब्द को लोग थोड़ा शुद्ध में बोल देता है, जैसे नीतीश कुमार जी, जैसे उनको इंग्लिश में बोलना चाहिए था विधानसभा में महिला वाला बात, तो शुद्ध हिंदी में बोल दिए तो लोगों को तकलीफ लगा, जबकि वो गलत नहीं था, मैसेज सही था, लेकिन लोगों को तकलीफ लगा। वही है। और रह गई तेज प्रताप भैया की बात, तो तेज प्रताप भैया थोड़ा बलबोलापन है, महाकाल के भक्त है, पवन भैया भी महाकाल के भक्त है, तो दोनों को अच्छा बनता है। थोड़ा मोड़ा होता है टीआरपी। लेकिन आप जैसे नाम लिए कि ना नचुनिया, ये सब तो अति सम्मान की बात है, लेकिन सम्मान से लोग नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं नचुनिया बजुनिया ये करेगा क्या। ऐसा बात नहीं है। अगर नचनिया बजनिया की बात कर रहे हैं तो एक कलाकार नहीं है। आप उस समय में देख लीजिए, 80 के दशक में अमिताभ बच्चन जी भी चुनाव लड़े थे इलाहाबाद से, जीते भी थे। कौन कलाकार नहीं है, सब कलाकार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कलाकार जो हो गया उसका एक प्रोफेशन है। तो कोई बिल्डर आता है, कोई बिजनेसमैन आता है, कोई क्रिमिनल आता है, कोई रेपिस्ट आता है, वो आके नेता बन सकता है, तो फिर एक नचनिया बजनिया क्यों नहीं बन सकता। वही हम भी तो वो इंसान का प्रोफेशन है। 4 स्तंभ है हमारा, भारत के 4 स्तंभ में से कोई एक स्तंभ तो वो है नहीं, वो तो कलाकार है, एंटरटेनमेंट जोन है, कोई भी जाके कर सकता है। हाँ, पत्रकार अगर जाता है नेता फील्ड में तो उसको पत्रकारिता छोड़ के तब जाना चाहिए, लेकिन कलाकार हो गया, बिजनेसमैन हो गया, आप बिल्डर हो गया, जो भी चीज़ हो, उसका साइड का जो प्रोफेशन है, वो नेता भी रहेगा तो वो प्रोफेशन अपना कंटिन्यू करेगा। आरोप लगाया जाता है कि जब इलेक्शन आता है तो चुनावी माहौल में सभी घर घर जाके मिलते हैं, उसके बाद जब इलेक्शन खत्म होता है तो चोली ढोली पे गाना गाने लगते हैं। नहीं, तो पवन भैया की तो ये कमी है। अब बहुत ऐसा घटना हुआ था जिसमें उनको जाना चाहिए था शाहबाद में, वो गए नहीं। वो ये भी प्रॉमिस किए थे चुनाव के समय में कि शाहबाद के बेटा हैं, हमरा के माई शाहबाद के आप लोग के सामने सौंप दी है, चुनाव जीते चाहे हारे, अब जितना भी फिल्म शूट होगा हम शाहबाद में करेंगे, और अभी तक एक भी फिल्म शूट नहीं की है। जबकि बिहार में अब सब्सिडी भी मिलना शुरू हो गया। पहले दुर्भाग्य था कि हमारे बिहार में आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी बिहार में सब्सिडी नहीं मिल रहा था। झारखंड में मिला था, यूपी में मिल रहा था, जितने भी कलाकार जाते थे झारखंड यूपी में जाते थे, और बिहार के कलाकार को यूपी में कम भी काम मिलता था। अब मिलने लगा है तो अब आके शुरू करना चाहिए, अभी तक ये शुरू भी नहीं किए। निरहुआ भैया के शुरू कर दिए हैं, आपको बता दें प्रवेश लाल यादव आके शुरू कर दिए हैं, तो ये लोग कर दिए, तो इनको आके करना चाहिए। बिहार के लोग आपको सपोर्ट कर रहा है, बिहार की वजह से आप पैसा कमा रहे हैं और आप आ नहीं रहे, तो ये तो गलती है। चुनाव के समय में सिर्फ आप आए, उस समय पूरा माहौल बना के पूरा कलाकार को उतार दिए और फिर चले गए। दिनेश लाल यादव जब आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे तो वो बोले थे कि हम चुनाव जीतेंगे तो हम यहीं पे अपना काम करेंगे, और टोटल 9 गो फिल्म वो शूट किए, और एक तरफ शूटिंग कर रहे थे, एक तरफ जनता से मिल रहे थे वहीं पे, तो वो किए।
लेकिन वही पवन सिंह आपको भी करना चाहिए था। ये कमी है पवन भैया में। अभी भी देख रहे हैं कि आरा जो जवनिया आरे में आता है वहां पर भी बाढ़ से लोग बहुत पीड़ित हो रहे हैं, सभी कोई जा रहे हैं लेकिन नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले इनको जाना चाहिए था। यही बोले ना, इनके टीम के कुछ लोग हैं गुटबाजी। उस समय भी जब चुनाव था तब मेरा वीडियो उठा के देखिएगा, हम बोले थे कि पवन भैया 110 नहीं 200% चुनाव हार रहे हैं। हारने का वजह हम उसमें बताए थे कि कौन कौन है और कैसे हराएगा इनको, और वो हारे। ज्यादा का फासला नहीं था, वो जीत जाते, लेकिन वजह उनके टीम है। और अभी भी इनके टीम है कि इनको हमेशा सुतले रहता है, कोई मतलब ही नहीं रहता है, जहाँ शूटिंग हुआ गए ये हुआ वगैरह। इस चीज में जाना चाहिए। आपको नेता बनना है, फिर आप चुनाव लड़वे करिएगा, आज लड़िए कल लड़िए, लड़ना ही है, आपको जाना एक चाहिए। चीज और देखा जाता है, अगर पवन सिंह के बारे में कोई भी कुछ भी बोल दे, चाहे वो जहाँ क्यों मारा, तो उनका चमचा लोग उनको ये चीज इन्फॉर्म कर देता है, लेकिन कुछ घटना होता है इनके एरिया में तो कोई उनको नहीं, ये उस सब चीज पे- कोई बोलेगा तो चमचा लोग को फायदा है ना, क्योंकि वो आके वीडियो बनाएगा, व्यूज आएगा तो डॉलर बनेगा, अपना टीआरपी बटोरेगा। लेकिन कुछ होगा तो वो बोलने से क्या फायदा है। अगर विशाल सिंह उसके साथ रहता था, विशाल जब भी बिहार के कोई यूट्यूबर कुछ बोलता था तो उस पर गलियाता था, बोलता था, दिस दैट वगैरह वगैरह करता था, बहुत चीज करता था। लेकिन अभी वो रहता मुंबई में है। महाराष्ट्र के बाबा खान बोले तो अभी तक एक कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि जानता है कि हम वहां बोलेंगे तो हम कुटा जाएंगे। लेकिन वही बिहार के कोई बोलता है, चाहे एगो लड़का एगो था कोई इंटरटेनमेंट करके चलाते हैं, कोई बाबा ही है महेश पांडे, महेश पांडे उसको लड़की के माध्यम से बुला के डराया धमकाया। अरे वहां पे जाके आप लड़िए, इतना ही अगर पवन भैया के लिए आप समक्ष, जबकि 24 घंटा आप उनके साथ आते जाते हैं, उनसे आपको फायदा है। तुरंत विवेक सिंह से लड़ने के लिए आप पहुंच गए थे बनारस में, अपने में अपने लड़ रहे हैं। मुंबई में, आप भी मुंबई वो में। मुंबई में है, आप वहां चैलेंज नहीं कर रहे हैं, आप वहां नहीं जा रहे हैं, काहे नहीं जा रहे हैं भाई? जाइए, पवन भैया की बात है, पवन भैया को चैलेंज किया गया, आप एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन देखा जाता है कि पवन सिंह के नाम पे लोग टीआरपी बटोरना चाहते हैं, लेकिन पवन सिंह को लोग अच्छे काम में सपोर्ट नहीं करते। बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते। शूटिंग हुआ तो चल गए, भैया भैया जी हाँ जरूरी, पर गाना का कुछ हुआ इवेंट तो भैया भैया कर करके दो चार को फोटो खिंचा लिए, वीडियो, बस वाह। पवन भैया के बहुत करीबी, हम तो उठते हैं बैठते हैं सुतते हैं सब चीज। इतना लोग ये लोग जानने लगता है कि पवन भैया कब टॉयलेट कितना बार जाते हैं, कब निकल के आते हैं, किस लड़की से बात करते हैं। ये लोग चमचवे लोग आके बोलता है कि पवन भैया, पता है हम न रहते हैं जी पवन भैया के साथ, हम न देखते हैं, बिना लड़की का उड़ा सकते हैं, बिना दारू का रह सकते हैं। फिर मीडिया पे आएगा, पवन भैया को कोई ऐसे बोल देगा, पवन भैया ऐसा बनने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। मेन चमचा तो बदनाम करने वाला यही लोग है। एक बात बताइए, पवन सिंह के साथ जो 1 घंटा के लिए आता जाता है, वही ना बोलेगा कि पवन सिंह का एक्टिविटी क्या है, क्या करते। दूसरा तो कोई जनता तो जाके देखता नहीं है। यही लोग एक दूसरे के कान भरेगा कि हम रहते, तुमको पता है, बक वो बोलेगा कि नहीं ऐसा बात है, तुमको नहीं पता, हम थे उस समय, उधर से लड़की आई थी और अंदर गई थी। यही लोग बदनाम करते हैं, यही लोग आगे फैलाता भी है, आगे फैलाता भी है। और फिर बाद में और फिर मीडिया में आके यही लोग बोलेगा कि पवन भैया को कोई कुछ बोलेगा, हम है ना, बदनाम तो यही लोग कहले हैं। 2-3 को है, जैसे जैसे किसी का नाम बताइए जो बहुत है, अब कितना का नाम लीजिएगा, सब चमचे है, सब चमचे है। जिस थाली में रहेगा वो थाली का हालत खराब कर देगा, तो सब चमचे लोग हैं। आप किस नज़र से देखते हैं, अगर कोई पवन सिंह को चुनिया बुजुनिया बोल रहा है, क्या आप सहमत है कि ना इन लोगों को भी राजनीतिक में आना चाहिए और इन लोगों को भी सम्मान उतना ही देना चाहिए? हर व्यक्ति को राजनीतिक में आना चाहिए, हर व्यक्ति को राजनीतिक में आना चाहिए, जो समझदार है, जो युवा है, जो उस पीढ़ी के हैं। क्योंकि अब गए पुराने वाले, पहले क्या होता था कि आंदोलन होता था, आंदोलन से नेता उपज होते थे। पहले तो अभी आपके ऊपर है और समाज के ऊपर है, आप में काबिलियत है तो आप नेता बनिए, चुनाव लड़िए, एक जीतिए। चीज देखा जाता है कि आप पैसा कमाए और राजनीतिक में आ गए। हाँ, और पैसा के दम और पे उसको कैसे बिजनेस है, हाँ, और उसको बिजनेस, वो business राजनीतिक में बना आएंगे तो बिजनेस ही एज ए बिजनेस ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कलाकार लोग ये सब जाते हैं तो कुछ काम करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, वो दिखाते भी हैं, तो ये होना चाहिए।